हेलो दोस्तों, दिस इज निमराटर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। आज की जो वीडियो टर्बो के ऊपर है भाई, बहुत टाइम से हमारा टर्बो का प्रोजेक्ट पेंडिंग चला था। अप्रॉक्स कि 2.5 से 3 साल हो गए पुरानी वाली शॉप से चल रहा था कि भाई टर्बो लगाना है। जब एक इंटरसेप्टर हम लगा रहे थे उस टाइम पे नहीं हो पाया था वो, तो टाइमिंग का इशू कुछ मैच नहीं करता, मिसमैच करता। तो अब ये टर्बो मैं लेके आया था रम्मी राइडर वाले व्लॉग पे, आपने देखा होगा होपफुली, जो अगर आप फॉलो करते हो उस वाले चैनल को, व्लॉगिंग वाले को। तो उसके मैं रैश के लिए मायापुरी से ये वर्ना का टर्बो लेके आया हूँ, जो अपनी रैश है ना पोलो, उसकी चली व्लॉगिंग, तो उसके लिए लेके आया था। बट यहाँ पे आपको पता है दिमाग खुरापाती है, तो खुरापाती दिमाग ने क्या करा, इसकी सफाई चल रही थी, बहुत बुरी हालत में आया था। तो मैंने कहा यार इसकी टरबाइन घुमाई जाए। घुमा के मैंने सोचा हवा से घुमाऊँ, नहीं घूमी। फिर एकदम से दिमाग काम करा, क्यों ना जब हम अपनी कार में लगा सकते हैं रैश पे, पारो को टर्बो चार्ज बना दी जाए। अगर ये पारो टर्बो चार्ज होगी ना, वर्ल्ड में पहली सुजुकी GSX S150 होगी जिसके अंदर टर्बो चार्ज होगा इंजन। तो ये बेसिकली इस पे को कंपेटेबल नहीं है, जितनी मेरी कैलकुलेशन मैंने इसके बारे में पढ़ा है, रिसर्च जो करी है, ये इसके लिए कंपेटेबल नहीं है। कंपेटेबल जो भी बल है वो नहीं है, क्योंकि ये है 1600 सीसी का, पारो है 750 सीसी। 750 सीसी में आप लगा सकते हो 1000 सीसी तक का टर्बो। खैर बाइक में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब गाड़ियों की बात करूँ, गाड़ी को जब अपग्रेड करते हैं हम तो उसमें टर्बो लगाते हैं, तो उसमें लगाएंगे हम स्विफ्ट का टर्बो। बट उससे पहले ये लगा के देखेंगे टरबाइन घूम रही है नहीं घूम रही। इसको लगाने के लिए मैंने सिलेंसर इसका खोल लिया, एग्जॉस्ट देख सकते हो, यहाँ से इसका एग्जॉस्ट निकाल रखा है। तो इसको लगाएंगे फिलहाल। इसका मैकेनिज्म आपको बता दूं क्या होता है। पास आउट ये हमारा हेडर्स में लगता है। यहाँ से क्या होता है, एग्जॉस्ट की जो एयर है, बेसिकली जो हमारी एयर बाहर जा रही है वो इसी में से जाएगी, बट यहाँ से घूम के जब जाएगी इसकी टरबाइन घुमाएगी। अंदर टरबाइन देखो, ये जो मैं उंगली से घुमाऊंगा, ये टरबाइन है, घूम के आएगी और यहाँ से निकल जाएगी। मतलब यहाँ से आएगी और इधर से निकल जाएगी एग्जॉस्ट की हवा, एग्जॉस्ट के थ्रू ही होते हुए। थोड़ा पाइप का डायरेक्शन करनी पड़ेगी, बट जब ये हवा जब मूवमेंट करेगी ना, घूमेगी, सर्कुलेट होगी, तो उस टाइम क्या होगा, इस टरबाइन से शाफ्ट कनेक्ट है यहाँ पे, वो इस वाली टरबाइन को घुमाएगी जो यहाँ पे ब्लोअर है। एक तरीके से इसको ब्लोअर, सिंपल भाषा में कहूँगा, है तो टर्बो बट ब्लोअर है। वो शाफ्ट इसको घुमाएगी। देखो अंदर जब एग्जॉस्ट की हवा से ये टरबाइन घूमेगी, इस वाले को घुमाएगा, तो यहाँ पे एक हवा बनेगी। जब हवा बनेगी क्या होगा पता है, तो ये ब्लोअर का काम करेगा। और इस हवा का क्या होगा, जो ये हवा बनाएगी, ये हवा क्या करेगी, यहाँ पे हमारा जो एयर फिल्टर लगा हुआ है वो हटके इस जगह एयर फिल्टर आएगा, क्योंकि यहाँ से इसका सक्शन है और यहाँ से इसका एयर प्रेशर आएगा। दोस्तों इसका प्रेशर इतना होता है कि 4000 RPM के बाद ये अपना काम चालू करता है। जो थ्रॉटल बॉडी जो हमारी सक्शन पावर लेती है, जो एयर फिल्टर के थ्रू सक्शन लेती है, ये उसको फोर्सली धक्का देगा एयर को। तो उस हिसाब से हमें ACU ट्यून कराना पड़ेगा इसका, तो उसका भी बहुत आगे काम है। पहले हमें टर्बो फिट करेंगे, उसके बाद से इसको रीमैप कराना पड़ेगा, इसको ट्यून कराना पड़ेगा, इसका लिमिटर हटाना पड़ेगा, सारे काम होंगे बाद में। बट उससे पहले हमें हार्डवेयर करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर करेंगे बाद में, पहले सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। सबसे पहला टास्क है कि क्या ये टरबाइन घूम रही है, और घूम रही है तो क्या उसके साथ ये हवा बन रही है। अगर हवा बन रही है तो कितना प्रेशर आ रहा है। अगर ये हवा बन रही है तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका टर्बो का सोचा मैंने यहाँ लगाने के लिए, इस जगह टर्बो लगाएंगे। और फेक नहीं लगेगा, ये असली में लगेगा, जो कि वर्किंग में होगा सब चीज़। तो सबसे पहले इसकी टरबाइन घुमा के देखते हैं कि कैसे घूम रही है। इसको मैं फिलहाल ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है ना, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा, बाद में देखते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट होने पे तो बहुत हल्की मेरे हिसाब से काम करेगी। ऐसे उसको करते हैं स्टार्ट। आइडल पे टरबाइन घूम रही है, देखो मैं रोकता हूँ, ये मैंने रोकी हाथ से, बढ़िया काम कर रही है। अब रेस देते हैं इसकी। भाई आवाज भी कर रहा है सही। और तो हवा भी सही आ रही है। कोई बोले ना कागज, कागज दिखाओ, ये दिखाओ, कपड़ा डालते हैं अंदर, देखते क्या होगा इस कपड़े का। ओ भाई निकल गया, देना दोबारा देना। प्रेशर बहुत सही बना रहा है, ये बहुत बढ़िया प्रेशर बना रहा है। ओ भाई बहुत सही हवा बना रहा है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि इसका काम ये टरबाइन जो घुमा रही है, हवा एग्जॉस्ट की यहाँ नहीं आ रही है। यहाँ पे एग्जॉस्ट से कोई मतलब है ही नहीं, मतलब है बस एग्जॉस्ट को, हवा को, जो हमारा प्रेशर से हवा आ रही है उसकी टरबाइन घुमा के, वो बस यहाँ से शाफ्ट को गर्म हो गया यार, इसलिए मैं थोड़ा पकड़ने में वो कर रहा हूँ। शाफ्ट को घुमा रही है जिससे ये यहाँ से ब्लोअर इसका सक्शन ले रहा है और यहाँ से हवा फेंक रहा है। टास्क पता है क्या है इसके साथ, ये लगाने को आप पाइप वाइप लगा के लगा दोगे कि हमें खाली पाइप करना है, ये लग जाएगा, कोई भी इजीली लगा देगा। बट हमारे साथ सबसे बड़ा टास्क पता है कहाँ आएगा, एक तो इसका वैक्यूम वाल्व होता है जो कि थ्रॉटल खत्म करने पे इसका डिस्कनेक्ट करता है, वो लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो देखते हैं बाद में। बट ये शाफ्ट क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा होता है एग्जॉस्ट की हवा से, ये शाफ्ट सीज नोज के बीच में ना ऑयल जलता है। कार को लेके बहुत आसान रहता है लगाना, जितने कार के डिज़ाइन होते हैं ना उसमें 1-2 बोल्ट फालतू होते हैं, मतलब काम के होते हैं, उससे हम
ऑयल सर्कुलेट कर सकते हैं, बट हमारी सुपर बाइक में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑयल जो कूल्ड होते हैं जैसे हायाबुसा हो गए, इन सब में ऑयल कूल्ड के थ्रू हम कर सकते हैं। हायाबुसा में बहुत आसानी से लग सकता है क्योंकि उसमें ऑयल कूलर भी होता है, लिक्विड कूल्ड भी होता है, ऑयल कूल्ड भी होता है, दोनों रेडिएटर होते हैं उसके अंदर, उसमें आसानी से सकता है हम उसका एक पाइप डिस्कट करके लगा सकते हैं। हमारी सुजुकी GS X750 उर्फ पारो में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत इशू आएगा हमारे साथ। इसके साउंड बहुत खतरनाक आ रही है, सीटी आ रही है, बस जब इसका वाल लग जाएगा ना, फिट हो जाएगा पूरा वाल, तो वही करेगा। एक बार और आवाज़ सुनाते हैं, मज़ा आ रहा है आवाज़ सुनने में। और हाँ, एक चीज़ बता दूं, ये कोई यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ पे बस एग्जॉस्ट की मुझे आवाज़ चेक करनी थी कि टरबाइन घूम नहीं घूम रही। इसको हम लगाएंगे इस जगह, थोड़ी कारस्तानी कर लेते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा। इसको इस जगह फिट करेंगे। ये जो है बेसिकली यहाँ पे एक नक्का होता है, इसमें इंजन हैंगिंग का है ये बोल्ट, हम इसको यूज़ करेंगे। ये जब इंजन उतरता है उस टाइम पे हैंगिंग का काम आता है ये। अरे बैली कवर खोलना है इसका ज़रा। इसके पाइप को 4x1 करना पड़ेगा, जैसे 4 यहाँ से 4 आ रहे हैं, 4x1 इस जगह हुआ है। देखो जैसे 4x1 हुआ है ना, ये ऐसा आया था कुछ, ये ऐसे था जैसा भी ये 4x1, बट ये लग नहीं पाएगा, इसके अलग हैं। तो एक काम करते हैं, इसका पाइप बना देते हैं 4x1, ये इसी पाइप को काट पीट के बना देते हैं। अगर कुछ दिक्कत आएगी देखते क्या करना है बाद में। 2 मिनट दो, कुछ सोच के बताता हूँ क्या करने वाला। बहुत देर मैंने दिमाग लगाया इसके बाद कि भाई मैंने जब सोचा यहीं लगाते हैं, बट फिर उसके बाद दिमाग लगाया, मैं इसमें दिमाग लगाई क्यों रहा हूँ, समझो। जब इसमें दिमाग लगा रहा हूँ उसके बाद मैंने दिमाग लगाया कि इसमें दिमाग लगाया क्यों, क्योंकि ये वाला टर्बो तो इसमें लगाना ही नहीं है, इसमें लगाना है स्विफ्ट का, तो उसी हिसाब से फिटिंग बनाएंगे ना, क्योंकि स्विफ्ट का टर्बो भी छोटा है, छोटा तो उस हिसाब से लगाएंगे। तो कल जाके टर्बो लेके आता हूँ, उसके हेडर्स काटते हैं ताकि 4x1 ऊपर से ऊपर करके यहाँ पे पाइप निकाल सके, और टर्बो को मंगाता हूँ। और हाँ, मैं दोबारा से पुराना ही टर्बो मंगाऊंगा, क्योंकि नया डालेंगे हम बाद में, अभी पुराना अच्छा मिल जाता है मारुति वगैरह साइड। मैं सोच रहा हूँ शेवले बीट का, क्यों अभी रिसर्च जब की ना मैंने 2 मिनट के अंदर, उसके अंदर शेवले बीट का ऑप्शन आया हमारे पास और स्विफ्ट का आया, तो दोनों के टर्बो बहुत छोटे हैं इससे, मतलब इतना ही इस साइड का है, इतना बड़ा तामझाम नहीं निकला हुआ। उसका डिजाइन भी अलग है, तो वो हमारे काम आ सकता है बहुत बढ़िया। करके कमेंट करके जो बताओ कि क्या आप सपोर्ट करो कि क्या क्या चीज़ सही रहेगी। मेन इशू जो आएगा वो हमारे ऑयल की लाइन का आएगा। अगर ऑयल की लाइन हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलती है तो फिलहाल एक एक्स्ट्रा पंप, एक्स्ट्रा ऑयल रखेंगे, एक्स्ट्रा इसका कैन बनाएंगे ताकि हम इस चीज़ को अच्छे से कर सकें, परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से हम इसको इंप्रूवमेंट कर सकें। और दोस्तों कमेंट करके जो बताना कि टर्बो किस गाड़ी में लगा देना चाहते हो। देखो सिंगल सिलेंडर पे लगाना बेवकूफ़ी है, इतनी देर में आप समझ गए होंगे कि सिंगल सिलेंडर में जो एयर आती है वो इसकी टरबाइन को नहीं घुमाएगी, तो कोई सेंसेबल नहीं है लगाना। बट आप फिर भी चाहते हो तो आपको लगा के दिखा दूंगा कि भाई कोई फ़ायदा है नहीं, मैं बिना उसके बता रहा हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं लगा के। बाकी चैनल से जुड़े रहो, बहुत जल्दी इसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। ये वाला प्रोजेक्ट हमारा कंटिन्यू बेस पे आएगा, कोई लापरवाही नहीं होगी, कोई डिले नहीं होगा, क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट रुक जाता है ना फिर वो रुक जाता है। अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिल रही है, आप लोग दे रहे हो, और एक भाई और कैमरे के पीछे वही मोटिवेशन बहुत अच्छी दे रहे हैं कि भाई करना है तो करना है, इसका बहुत जल्दी काम करना है। अब लाते हैं स्विफ्ट का टर्बो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना इंतजार के वीडियोस का, मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियोस के साथ। बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।